नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज के शो की सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत, एशिया की मजबूत शुरुआत, गिफ्ट निफ्टी भी 50 अंक ऊपर। कल भी अमेरिकी बाजारों में रही रिकॉर्ड तेजी। S&P 500 नए शिखर पर बंद, नैस्डैक में लगातार चौथे दिन उछाल। कच्चे तेल की कीमतों में करीब 3% की गिरावट, $72 के नीचे फिसला ब्रेंट का भाव। सऊदी अरब के प्रोडक्शन बढ़ाने की आशंका से गिरी कीमतें। इंटरनेशनल मार्केट्स में सोने चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल। कॉमेक्स पर $2700 के पार निकला सोना, तो 12 सालों की ऊंचाई पर पहुंची चांदी। चीन के $1 ट्रिलियन के अतिरिक्त राहत के पैकेज की उम्मीद से बेस मेटल्स में भी उछाल। भारतीय आईटी कंपनियों पर आज रहेगा फोकस। एक्सेंचर ने पेश किए उम्मीद से बेहतर नतीजे। FY25 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाकर 3 से 6% किया। कंपनी ने $4 बिलियन के शेयर बायबैक का भी किया ऐलान। और निफ्टी में सोमवार से होगी BEL और ट्रेंड की एंट्री। LTI, माइंट्री और डिवीज लैब होंगे बाहर। आज होने हैं एडजस्टमेंट्स। चले भैया, शुक्रवार की सुबह, इट्स फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, पर हां, नई सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन। सबके जहन में चल रहा होगा, रुकिए जरा बताता हूं ये नई सीरीज हिस्टोरिकली रही कैसे है, उस पर आगे आऊंगा। पहले आज के सेशन की बढ़िया सी भूमिका तो मान लें अपन लोग। कल सुबह आपको याद होगा अपन बता रहे थे इवेंट्स के लिहाज से शायद इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट दिन, पर वो ज्यादातर इवेंट्स आने थे बाजार बंद होने के बाद, तो खुलते ही उन सब पर रिएक्ट करना है। कौन से? यूएस फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की स्पीच, वहां की ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जैनेट येलेन की स्पीच, यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, यूएस का Q2 GDP, हमारा अपना H2 का बोरोइंग कैलेंडर कल शाम को अनाउंस होना था, और साथ साथ वो आईटी दिग्गज एक्सेंचर के नंबर्स कल शाम को आने थे। इन सब पे खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे जिस दिन हम लोग सेंसेक्स की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। और एक्सपायरी से वैसे याद आया, क्या गजब की एक्सपायरी थी कल हमारे भारतीय बाजारों में। क्या सेशन पैन आउट हुआ, गजब का एक्सपायरी डे। जाते जाते गजब तूल पकड़ा, 200 पॉइंट प्लस का उछाल, 26,200 के ऊपर सीरीज का कल्मिनेशन। वो इंट्राडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच फर्स्ट हाफ कंसोलिडेशन के नाम था, कंसोलिडेशन कह लीजिए विद अ पॉजिटिव बायस, पर वो सेकेंड हाफ, वो कह लीजिए डी डे के पेनल्टीमेट आवर्स, क्या मूव बना। जाते जाते आखिरी 1 घंटे में तेजी ने तूल पकड़ा और तगड़ा मोमेंटम डी डे में। कहते हैं ना, बुल्स एकदम क्रूज कंट्रोल मोड पे हैं। कल बैक टू बैक छठा स्ट्रेट सेशन था भारतीय बाजारों में मजबूती का, बढ़त के साथ कामकाज करने का। अब दिखाता हूं पिछला सीरीज का मार्केट परफॉर्मेंस। ये सीरीज एक इंट्राडे महीने का चार्ट छोड़ोगे करेक्ट साहब, निफ्टी का, निफ्टी बैंक दोनों का, वो भी दिखाना। ये है पिछली सीरीज के जलवे। और पिछली सीरीज में सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज पिछले 2 हफ्ते में गजब का मोमेंटम तूल पकड़ा, निफ्टी में, इवन निफ्टी बैंक में। और यह है सीरीज के परफॉर्मेंस। सीरीज ऑन सीरीज पिछली सितंबर सीरीज में निफ्टी 4.25% उछला, निफ्टी बैंक में 6-6.5% का उछाल। मिड कैप स्मॉल कैप्स ठंडे थे, वो अपने आप में बुरे नहीं थे, 2.5% के आसपास मिड कैप स्मॉल कैप में भी उछाल था सीरीज ऑन सीरीज। पर हां, लार्जली लार्ज कैप पे फोकस ज्यादा देखने को मिला इस सीरीज में। अब सितंबर सीरीज के परफॉर्मेंसेस, मैंने सीरीज की शुरुआत में बताया था आपको, वो आंकड़े माइनस प्लस, तो गणित को भी और ग्रेविटी को भी डिफाई कर रहे हैं। वो पुराना गणित गड़बड़ है भाई साहब, ये माइनस प्लस इवेंचुअली हम वापस बढ़िया प्लस 4.25% का जो जंप स्क्रीन पे। और ये 4th सीरीज हो गई बैक टू बैक
जब मजबूती चली जा रही है। तो मई की सीरीज सिर्फ एक ठंडी सीरीज थी ना, इस प्लेट को फ्लिप करिए, सीरीज ऑन सीरीज दिखाइए। मई की सीरीज एक ठंडी सीरीज थी, उसके बाद से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर सीरीज में उछाल के साथ यहां पे कामकाज होता हुआ नजर आया है। ये देखिए पिछले 4 सीरीज का परफॉर्मेंस, और अब दिखाता हूं हिस्टोरिकली ये आने वाली अक्टूबर सीरीज जिसका आज से आगाज हो रहा है कैसी है। लार्जली तेजी के नाम है। पिछले 5 में से 4 बार मजबूत थे। हाँ, बस चांद पे कह लीजिए चेचक का दाग पिछली बार लग गया था, थोड़ी सी ठंडी रही थी। टिल्ट तो इस फेस्टिव सीरीज का पॉजिटिव बायसनेस के साथ ही होता है। देखते हैं व्हाट्स इन स्टोर। सीरीज की शुरुआत ठीक ठाक होगी ऐसा गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है। 50 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस गांधीनगर से आते हुए। नीरज जी बगल में ग्लोबल मूड मैप करने के लिए, वीरू बताएंगे कैसे हफ्ते के आखिरी दिन निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए ग्लोब दिखाइए। गिफ्ट निफ्टी ठीक ठाक हल्के हरे निशान के साथ वापस शुरुआत करने के इंडिकेशंस दिखाता हुआ। लाइए स्क्रीन पे एशियन पियर्स ठीक ही हैं, जो है वो मिले जुले कामकाज कर रहे हैं, फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये हैंगसेंग को छोड़ दीजिए, इनको तो खूब पैसा मिल रहा है, मतलब तो चाइना के रब ऑफ है, अदरवाइज ठीक है, इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कल यूएस के मार्केट बुरे नहीं थे भाई साहब, आधे से 2/3% उछाल के साथ बंद हुए और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट पड़े हुए हैं। तो ग्लोबली मार्केट धीरे धीरे इंचअप ही कर रहे हैं, रोज नए रिकॉर्ड्स सब जगह जड़े ही जा रहे हैं। यूएस में हो, यहाँ पे हो, हर जगह कहानी वैसे ही। नीरज जी ऐसे में मूड कैसा, ग्लोबल हैंडओवर कैसा? और कल वो तो येलेन तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम तो जीडीपी कुछ काम का है क्या अपने लिए? जीडीपी रिकन्फर्म हो गया 3% पे जो चल रहा था उनका, थर्ड एस्टिमेट आया वो फाइनल होता है। तो बढ़िया ग्रोथ है, इतनी बड़ी इकोनॉमी 3% की ग्रोथ, इतनी बड़ी 27-28 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी ग्रोथ है। और ये सब जितने नाम आपने लिए हैं, वित्त मंत्री जी और फेड चेयर, ये सब ने मिलकर एक बात कही है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है। और सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या? सॉफ्ट लैंडिंग मतलब ये करके आएगी। हाँ, ऐसे लहरा के पतंग गिरती है ना जी, और एक पतंग एकदम खड़े मुड्ढे से गिरती है तो टूट जाती है, तो गिर जाए एकदम से, वैसा नहीं तो उसे आराम से आएगी नीचे ही। हाँ, नहीं, जो हीटअप थी उससे थोड़ा सा ठंडी पड़ेगी, तो पतंग आपकी कट भले गई हो लेकिन फटे ही नहीं हो, टूटे ही नहीं। तो सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ उन्होंने कहा, तो वो वहाँ से कोई यार मेरी कल नज़र ना मेटल से नहीं हट रही थी बस, तूफानी तेजी बेस मेटल्स में, गोल्ड में, सिल्वर में। सिल्वर 12 साल की जब कैचअप कर रहा है वो कि गोल्ड इतना भाग्य मैं पीछे रह गया हूँ, तो सिल्वर में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी है। सोना तो रुक ही नहीं रहा है, अभी $2700 तक पहुँचने वाला है, मतलब स्पॉट की बात मैं कर रहा हूँ, पार करके क्लोजिंग दे सकता है। $2700 आपने सोचा नहीं था, अभी तो 2400 की झूल रहा था, $300 पिछले 10-5 दिनों में बढ़ गया है, बड़ी बात है ये। लेकिन इक्विटी मार्केट ऐसा नहीं कि कल इग्नोर्ड था, 5745 हिट मारा है कल। और आपको याद होगा डॉयस बैंक ने दिसंबर का टारगेट दिया था 5750 का। इस तरह ये इसको कहते हैं ना, जब पैसा सर चढ़ के बोलता है तो वो ये होता है कि जो 6-6 महीने का टारगेट है वो एक एक दिन में पूरे हो रहे हैं। तो डॉलर भी कमज़ोर हुआ कल, तो बेस मेटल को और मजबूती मिली, गोल्ड सिल्वर को मिली। तो कल लिक्विडिटी का रौद्र रूप दिखा आपको कि पैसा जब आता है तो कैसे चीज़ें चलती हैं, भयंकर तरीके से सब तरफ तेजी बनी। लेकिन इस पूरी फिल्म में क्रूड क्यों गिरा, ये इम्पोर्टेंट है। कल $71-72 पे आसपास आ गया ब्रेंट। देखिए प्राइस गिरने के साथ ही जो है, अभी हमने खबर भी लिखी थी कि सऊदी अरेबिया प्रोडक्शन बढ़ाना तो छोड़ो, कट भी कर सकता है क्या, या कट करेगा तो प्राइस टारगेट करेगा क्या। ये सब ओल्ड थ्योरीज है। उसको लग रहा है कि ये मौका बहुत सही है, मार्केट शेयर अपना बढ़ा लें। तो वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन जो अभी चल रहा है उसको जारी रखने, रादर थोड़ा और मार्केट में छोड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए प्राइस सस्टेन ही नहीं कर रहा है। डिमांड है नहीं, प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, सप्लाई ज़्यादा आ रही है। यूएस में इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ से अपनी उनकी डोमेस्टिक सप्लाई भरी पड़ी हुई है, और जितना प्राइस नीचे रहेगा वो यूएस के लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल या पेट्रोपॉलिटिकल खेल चल रहा है कि मार्केट शेयर बढ़ा लो इसी मौके में, वरना ये क्रूड जो है, मैं अभी बता रहा हूँ, पलट के $100 मारेगा। आप खाली नवंबर तक रुक जाओ, क्योंकि ये एकदम आर्टिफिशियल फॉल है। इसमें कोई दम नहीं है कि $71 पे ब्रेंट चले।
2050 का ओपेक का जो रिपोर्ट आई है कल, वो ग्रोथ दिखा रहा है और क्रूड यहाँ गिर रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल कुछ होगा, लेकिन आज मजे ले लीजिए। आज $71 पे चल रहा है, तो आज आपकी OMCs, पेंट्स, जुड़ी कंपनियों में असर दिखेगा, लेकिन क्रूड $100 मारेगा, ये आप याद रखिएगा। तो खैर ये सब बात की बातें। आज की कहानी ये है कि मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी है। नैस्डैक हो या जो भी हो, सब नए नए टारगेट हिट कर रहे हैं, और साथ के साथ मेटल भी चल रहा है, क्योंकि डॉलर वीक हो रहा है, पैसा झोंका जा रहा है, चीन भी पैसा झोंक रहा है। तो आपकी चॉइस है कि आप MCX में ट्रेड करना चाहते हैं कि NSE में। यह ग्लोबल जबरदस्त हैंडओवर आपके लिए। ऐसे में वीरू के पास चला जाओ, जान लिया जाए कल की गजब की एक्सपायरी के बाद की डेटा रीडिंग कहती क्या है, नई सीरीज की किस तरह की झलक मिल रही है, और हमारा सीरीज की शुरुआत में अप्रोच कैसा रहेगा। एक बहुत परेशानी है बाजार में, जो है वो डेटा देता ही नहीं है। तो वीरू क्या करते हैं, 4 बजे सो जाते हैं, 12 बजे उठते हैं, उसके बाद फिर डेटा का इंतजार करते हैं। कल रात में भी, कल 11:30 बजे के आसपास डेटा आया वीरू फाइनली। हाँ 11:30 बजे आया, तो मैं एक शिफ्ट NSE सो लिया लिस्टिंग से पहले उसके ऐसा बाद क्यों उठ के कर रहा फिर है? काम किया। लिस्टिंग होने वाली है क्या? पता नहीं भाई, बहुत तो कह रहे थे, और रोज ऐसी हो रहा है ना, आए दिन डिले हो रहा है डेटा बहुत ज्यादा। और कभी कभी बहुत डिले हो। एक दिन मुझे याद है, सुबह 3-3:30 बजे के आसपास डेटा आया था। सुबह ये बड़ी 3:30 मुश्किल है, इस समझ प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है एक्चुअली ट्रेडर्स। हाँ वीरू, अप्रोच कैसा रहेगा? ओके, आते हैं। गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो अप्रोच यही है जो कल की अप्रोच थी आशीष। मोमेंटम स्ट्रांग है, लिक्विडिटी चेज कर रही है, और एक और बात, फंडा वही रहेगा, आइदर बेस और क्रॉसिंग ऑफ थ्रेशोल्ड पॉइंट। कल क्या बात हुई थी आशीष? पॉइंट था 26,067 और 113। पहला कॉल राइटर परसों ट्रैप हुआ था, दूसरा था 26,100 का। द मूवमेंट यू विल क्रॉस 26,113, 203 आपको स्क्रीन पे मिलेगा। आई थिंक गिन के 10 मिनट में वो मूव मिल गया। क्या था? कॉल राइटर ट्रैप हो गया था। अब हम ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए ऑन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। अब स्टैट्स को सुन लीजिए, इस महीने के स्टैट्स क्या है। पहली बात, लिक्विडिटी भरपूर है, कैश भरपूर है। FIs ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है। अक्टूबर की सीरीज में भी होता यह है कि वो अपने सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स को बुक करते हैं, किसी भी सीरीज के क्लोजर पे नहीं हुआ ऐसा। कल कैश की बाइंग थी, DIs की, FIs की। DIs की स्ट्रॉन्ग बाइंग थी आशीष। FIs के अगर आप डायग्राम्स को देखें, मतलब नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स को देखिएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो इस सीरीज का कमेंसमेंट अभी भी लगभग 3-3.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ कर रहे हैं। ये देखिए, इस डायग्राम में कोई तब्दीली नहीं आई है। दैट मीन्स वो अपने लॉन्ग्स को कैरी कर रहे हैं, कोई ट्रिम नहीं किए पोजीशन। पहला फैक्टर। दूसरा, रोल ओवर्स निफ्टी के बहुत स्ट्रांग रहे। अगर आप आकलन करें, 79% रोल ओवर, लास्ट मंथ 77 थे, 3 मंथ एवरेज 75 था। तो रोल ओवर्स अच्छे हुए हैं, कॉस्ट पॉजिटिव हुए हैं। इसको हटाइए पहले स्क्रीन से जरा प्लीज। और एक और चीज आशीष, थोड़ा सा अलार्मिंग है और थोड़ा सचेत कर रहा हूं बस। 24 महीनों की हाईएस्ट पोजीशन है इस वक्त, याद रखिएगा, डेरिवेटिव्स में, इंडेक्स में 24 महीने की हाईएस्ट। बट स्टिल उसको सिक्योर करने के लिए हमारे स्टॉप लॉसेस हैं, उससे बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं आज के सेटअप पे। देखिए, जो ये न्यू कमेंस्ड वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आशीष कॉल कंसेंट्रेशन 2 जगह है। एक 26,300, और उसके बाद फाइनली जो मंथली बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन देता है वो है 26,500 पे। तो 26,300, 26,500 एंड स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग एट 26,000, 26,100। बट आज के लिए 26,100 दोनों जगह काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। लेवल्स लेके आइएगा। देखिए, ये रोज बरोज में तय करता हूं कि हमें बेस तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। इन केस ऑफ सम डिप, हमें कहां तक का डिप को बाय करना है। एज ए डे ट्रेडर 26,156, 26,119। अब 26,119 क्या है? ये कल का एक्सपायरी डे का एक इंटरडे ब्रेकआउट पॉइंट था। तो इस तक के कोई भी डिप को बाय कीजिए, और पोजिशनली आपके स्टॉप लॉस आएंगे 26,010 और 25,950 पे। ऊपर की तरफ जब आप ट्रेड लेंगे तो आज का थ्रेशोल्ड पॉइंट, कल का थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या था? 26,113। आज का है 26,280 और 310। ये पार हुआ तो नेक्स्ट जोन टुवर्ड्स 356, 378 खुल जाएगा। क्रिटिकल रहेंगे 3 स्टॉक फ्यूचर्स, B2 यानी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और HDFC बैंक। अब आते हैं, अच्छा एक और चीज, रिलायंस 3,000 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, ये भी एक क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर होगा। तो कुल मिला के हो गए 4।
अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक के रोलोवर्स कैसे रहे? निफ्टी बैंक के रोलोवर्स ठीक हैं, आई मीन करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 60%, 66% रोलोवर है। आखिरी महीने की तुलना में 1% लो है वर्सेस 67। पोजिशनिंग क्या कह रही है? सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है HDFC बैंक 1790 पे आशीष, 1800, 1810, 1600, 1790 अगर इस जोन को पार करता है तो पॉसिबली अगर आप देखें यही आगे की तेजी को फाइनेंस करेगा। सितंबर सीरीज के पहले दिन हमारी कमेंट्री में क्या था आशीष? बैंक्स विल डोमिनेट दिस सीरीज, और वैसा ही हुआ, स्टैट्स में था। आज की पोजीशनिंग में 54,200, 54,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है और इमीडिएट कॉल राइटर्स 54,500 पे, उसके बाद 54,800 और 55,000 की ट्रेजेक्टरी में खड़े हुए हैं। ये पिरामिड्स में आपने देख लिया। आते हैं बेस पे, लेके आइए बेस कहां तक के डिप को बाय करना है? 54,190, 54,010 इस डिप को आपको बाय करना है और आज का थ्रेशहोल्ड पॉइंट अपर होगा रेजिस्टेंस नंबर 1 54,567। द मोमेंट यू विल क्रॉस दिस लेवल 746,867 और 971 की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी। आशीष बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज फ्राइडे का हमारा अप्रोच। एक क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा, ये कोई अपडेट आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज। ओपन ऑफर खुला, ओपन ऑफर आने वाला था क्या? देखता हूं मैं अपडेट, हर्षदा देखेंगे अभी ब्रेक के उस पर, हर्षदा से खबर पे भी जानेंगे और बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जानेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। अभी जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उसी पर नजर डाल देते हैं। प्रताप स्नैक्स में दरअसल ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ माही मधुसूदन केला यानी कि संजय डांगी की कंपनी और मधु केला की फंड ने दरअसल 46.85% स्टेक एक्वायर करने की बात सामने रखी। एक्सचेंजेस पर कल 12 बजे रात को खबर आई है। बेसिकली जो प्राइवेट एक्विटी प्रोमोटर्स थे, जिसमें पीक 15 है, सिकोया है जो इंटरनेशनल वाली है, और पीक 15 के इनफैक्ट 3 इकाइयां हैं, सिकोया इंडिया और सिकोया इंटरनेशनल, वो अपना स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं और वो अमाउंट कुल मिलाकर 46.85% स्टेक पर आता है जो इन दोनों एंटिटीज़ ने खरीदा है। अब इसके तहत क्योंकि ये 26% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है, मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदी जा रही है, तो ये एक ओपन ऑफर ऑफ कोर्स ट्रिगर करता हुआ दिखाई देगा। लगभग यहाँ पर 544 करोड़ में सौदा होते हुए दिखाई दिया है 684 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस एक्सचेंज में जो अपडेट आया है, प्रताप स्नैक्स एक लिस्टेड एंटिटी रहेगी। इसके डीलिस्ट कराने का इन दोनों एंटिटीज यानी कि संजय डांगी की कंपनी और मधु केला की कंपनी का इरादा नहीं है। मधु केला की पहले से इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट थी, 2.8% स्टेक एज ऑफ जून 30 था। अब देखना होगा कि प्रोमोटर फैमिली के पास कितना माल रहेगा। एज ऑफ जून 30 16.6% हिस्सेदारी प्रोमोटर फैमिली के पास थी और बाकी जो पी इन्वेस्टर्स का जो हिस्सा था वो इन दो एंटिटीज ने खरीद लिया है। कल वैसे भी स्टॉक में अच्छी खासी 20% तक की तेजी देखने को मिली थी। आज देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करता है इन खबरों पर। दूसरी खबर जो हम सब क्लोजली वॉच करेंगे आज, वो है एक्सेंचर के नतीजे। इंडियन आईटी कंपनीज, इन्फोसिस, टीसीएस पूरा पैक रेडार पर रहेगा। कल दरअसल जो अपडेट आया है उस लिहाज से अगर आप देखें, जो नंबर्स हैं वो आप कह सकते हैं अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें। 3% का इजाफा देखने को मिला है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ में कांस्टेंट करेंसी में करीब 5% तक की ग्रोथ देखने को मिली। न्यू बुकिंग्स का आंकड़ा काफ़ी बढ़िया रहा है इनके लिए। जनरेटिव एआई के साइड पर, कंसल्टिंग बिजनेस के साइड पर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लेकिन बाजार इंतजार कर रहा था कि कंपनी गाइड क्या करेगी। आपको याद होगा बहुत ही सोम्बर गाइडेंस इन्होंने दिया था FY24 के लिए। अब FY25 के लिए जो गाइडेंस आया है वो काफ़ी बेहतर है। 3 से 6% तक की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी बेसिकली एंटिसिपेट कर रही है। ये पॉजिटिव है। एक ब्रोकरेज थी जो 4 से 7% तक का मान रही थी, लेकिन 3 से 6% इज ऑल्सो नॉट बैड। कंपनी कह रही कि जनरेटिव एआई बुकिंग्स करीब $3 बिलियन के ऊपर निकलती हुई दिखाई देगी। आपको ध्यान में रखना है कि एक्सेंचर और टीसीएस ये दो कंपनियां ही हैं जो जनरेटिव एआई में साइजेबल ऑर्डर्स बैक कर रही हैं इन द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, और ये एक्सेंचर की तरफ से जो गाइडेंस आया वो पॉजिटिव है टीसीएस के लिए उस लिहाज से। तो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे, बाकी सारी आईटी कंपनियां रादर रेडार पर रखेंगे आप। इलवाइस फाइनेंस और ई कैप इक्विटीज 6.4% स्टेक नुवामा वेल्थ में बेचते हुए दिखाई देंगे। आज वो ब्लॉक डील होने के आसार हैं। 6,455 रुपए प्रति शेयर पर ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। 1,464 रुपए का ये साइज है
उस पर आपको ध्यान देना है। 75 दिनों का यहाँ पर लॉक इन पीरियड भी आता हुआ दिखाई देगा। चीनी कंपनियां भी रेडार पर रहेंगी क्योंकि यहाँ पर कल शाम को अपडेट्स आ रहे थे फूड मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से, और उन्होंने ये मेंशन किया है कि सरकार शायद एक तो शुगर एक्सपोर्ट्स पर बैन हटाती हुई दिखाई देगी, लेकिन एथनॉल की कीमतों में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और शुगर मिनिस्ट्री के बीच बातचीत हो रही है कि एथनॉल की प्राइसेस में एक इजाफा देखने को मिल सकता है। ये भी इनफैक्ट पॉजिटिव रहेगा चीनी कंपनियों के लिए, तो वो भी आपके रेडार पर रहेगा पूरा पैक। रखिए सब इंटरेस्टिंग स्टॉक्स थीम्स अपने रडार पे। आईटी एज अ सेक्टर फोकस में रहेगा। कल सुबह से सीएनबीसी आवाज पे एक्सेंचर के आने वाले नतीजों की चर्चा हो रही थी, और नतीजे जो हैं, जो FY25 का गाइडेंस हो, जिस तरह की ऑर्डर बुकिंग की बात हो, रीड थ्रू खासा पॉजिटिव इंडियन आईटी के लिए। तो शायद आज पूरा आईटी सेक्टर रडार पे। चलिए इस नोट पर एक काम करें, छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ आज फ्राइडे की बढ़िया सी कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे, सेंसेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। कई सारी चीजों पर रिएक्ट करना है, उस पर फिर से रिएटरेट नहीं करूंगा, अपफ्रंट में बता चुका हूं। यूएस पीसीई पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आज शाम को नंबर्स आने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो इन्फ्लेशन रिलेटेड डोप, डोमेस्टिक पर्सनल कंजम्पशन के प्राइसेस कैसे चल रहे हैं। निफ्टी 50 का आज रीजिक आज नहीं है, रीजिक कहना गलत हो जाएगा। मंडे को निफ्टी 50 बदला हुआ नजर आएगा, पर आज जो लोग पैसिवली निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं वो आज एडजस्टमेंट्स होंगे, और आमतौर पे क्लोजिंग के जितना पास करोगे उतना ट्रैकिंग एरर आप रिड्यूस कर लेते हो। तो आमतौर पे कहा जाता है 3 बजे के बाद से फ्लोज चैनलाइज होते हैं। क्या बदलाव हो रहा है निफ्टी 50 में? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रेंट आएंगे अंदर, और एलटीआई माइंट्री और दिवीज लेबोरेटरीज जाएंगे। तो कुछ में पैसा चैनलाइज होगा, 2 में ये पैसा जा रहा होगा। इनके अलावा आज हमारा शाम को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का आंकड़ा आने वाला है। बहुत स्वेल कर रहा है टचवुड अपना फॉरेक्स रिजर्व। देखते हैं आज का शाम का आंकड़ा। जापान का सीपीआई, चाइना का इंडस्ट्रियल प्रॉफिट का नंबर, यूरोजोन के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और बिजनेस क्लाइमेट का अपडेट। आज फ्राइडे और रिलीजेस देवारा पार्ट 1, तेलुगु और हिंदी एक्शन मूवी। पार्ट 1 मतलब देखते हैं कितनी सी पार्ट्स आएंगे। और एक और है बिन्नी एंड फैमिली हिंदी ड्रामा। अपन ने फ्राइडे स्पेशल ढूंढ लिया था इससे। ये अपना फ्राइडे स्पेशल को टीजीज है क्या 12:30 का? हाँ तो दिखाइए जरा, है तो 12:30 का टीज आएगा भाई, आज जुड़िएगा। बिन्नी एंड फैमिली से अपन लेकर आए बेस्ट इन फैमिली। वाह, कलर भी मैच कर रहा है। जब जुड़ेंगे तब बताऊंगा करने के वाले। कमोडिटी स्ट्रैटेजीज, तब आपकी सेकंड प्लेट दिखाइएगा। उसमें कच्चा तेल, जैसे नीरज जी मेंशन कर रहे थे, कूल ऑफ हो रहा है, सोना इंच अप करा जा रहा है। खैर हमने जहां छोड़ा था वहीं है अपने लिए, तो 2700 के इर्द गिर्द कंसोलिडेशन। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब कह रहे हैं कि आप चांदी में खरीदारी कर सकते हैं 91,000 के स्टॉप के साथ, और लेड अक्टूबर वायदा खरीद सकते हैं। लगाइएगा 181 का एसएल। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट, लार्जली फ्लैट से स्लाइटली इन ग्रीन ओपनिंग की इंडिकेशंस के साथ। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।